अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से मज़ेदार सी बर्फ़ी। इस बर्फ़ी में ना ही हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और ना ही खोया, लेकिन ये बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। ये बर्फ़ी की रेसिपी बिल्कुल लो बजट है। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। चले बगैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार सी बर्फ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में ऐड करेंगे 1 कप के बराबर घी। घी को हम मेल्ट होने देंगे। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा, इसमें हम ऐड करेंगे 2 कप के बराबर मैदा। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। अब हमने मैदे की घी में अच्छी तरह से भुनाई करनी है, बिल्कुल हल्की आंच पर, ताकि मैदे की अच्छी सी खुशबू आ जाए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आपने मैदे की तेज़ आंच पर भुनाई नहीं करनी है, इससे जो मैदा है ये जल भी सकता है। आप देख सकते हैं मैदे का कलर चेंज हो चुका है और इसकी अच्छी सी खुशबू भी आ चुकी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और मैदे को ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक मैदा ठंडा हो रहा है, हम नेक्स्ट काम कर लेते हैं। एक मिक्सी के जार में हम ऐड करेंगे 1 कप के बराबर चीनी। इसमें अच्छे फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे 3 अदद हरी इलायची। अब इसका हम फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास चीनी का फाइन पाउडर तैयार हो चुका है। जो हमारा मैदे वाला मिक्सचर था ये भी ठंडा हो चुका है। मैदे वाले मिक्सचर को हमने फुल ठंडा नहीं करना है, जस्ट हमने इसे हल्का हल्का सा गर्म रहने देना है। अब इसमें हम आधा चीनी का पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी स्पेशल सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। आधा कप चीनी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब जो हाफ़ चीनी बची थी, अब हम वो भी ऐड कर देंगे। आप इस स्टेज पर चीनी टेस्ट करके भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, लेकिन मैंने आपसे बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ रेसिपी शेयर की है। बस आपने इन तमाम मेजरमेंट्स को फॉलो करते हुए ही बर्फ़ी तैयार करनी है कि आपकी बर्फ़ी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। जो की चीनी थी उसे भी ऐड करके मिक्स कर लिया है। अब हम बर्फ़ी को जमा लेंगे। कोई भी कंटेनर ले लें, उसे हम ऑयल से ग्रीस करेंगे और फिर इस पर बटर पेपर लगा लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे बर्फ़ी वाला मिक्सचर और इसे अच्छी तरह से हम सेट कर लेंगे। साथ ही इस पर मैं डालूँगी कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसा कि बादाम और पिस्ते। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स स्किप भी कर सकते हैं या फिर जो आपके पास ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इस बर्फ़ी को हम 1 घंटे के लिए किचन काउंटर पर ही छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अभी रिसेंटली मैंने आपसे बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सी रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। बर्फ़ी सेट हो चुकी है, 1 घंटा हो चुका है। अब इस तरह से बर्फ़ी की हम कटिंग कर लेंगे तेज़ छुरी की हेल्प से। यहाँ पर मैंने सारी बर्फ़ी की कटिंग कर ली है। अब मैं आपको एक पीस दिखाती हूँ कि कितना परफेक्टली कट हुआ है। आप देख सकते हैं हमारी बर्फ़ी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। अब इस मज़ेदार सी लो बजट सी बर्फ़ी को हम एक प्लेट में सर्व करेंगे। अब मैं आपको एक बर्फ़ी तोड़ कर भी दिखाती हूँ। आप बर्फ़ी का टेक्सचर चेक करें कि बर्फ़ी कितनी ज़्यादा परफेक्ट बनी है। ये बाज़ार की बर्फ़ी से भी कई गुना बेहतरीन बनी है। अब बर्फ़ी को हम बाज़ारी लुक देने के लिए इस तरह से इसे हम एक डब्बे में सर्व करेंगे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार सी लो बजट बर्फ़ी बनकर रेडी हो चुकी है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।